गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट प्रभाष। और एक हफ्ता हो चुका है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल को ख़त्म हुए। बट अभी भी हम उस हार से या उस आप बोल सकते हो कि उस गम से उबर नहीं पाए हैं, राइट। इंडिया उतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी हमने एक्सपेक्ट किया था। स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो थे इंडिया के सेकेंड इनिंग्स में वो थोड़े से ढीले दिखे, थोड़े से थके हुए दिखे हमें, राइट। सो जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पर भारतीय टीम खरी नहीं उतरी। अगर इसी ट्रेंड को देखा जाए, जैसे इंडिया इस बार फाइनल में हारी है, अगर इस ट्रेंड को देखा जाए या गौर किया जाए, हम देखेंगे कि 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं, इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची है, फाइनल तक पहुंची है, बट वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पाई है। इसमें T20s भी हैं, इसमें वनडेज भी हैं, एंड ऑफ लेट ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का भी फाइनल ऐड हो गया है। अगर हम टोटल देखें तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि इसमें 2 T20 वर्ल्ड कप्स हैं, 2 वनडे वर्ल्ड कप्स हैं, एक चैम्पियंस ट्रॉफी है, और ये जो छठा है ये है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। अगर T20 और इस टेस्ट चैम्पियनशिप जो पहली बार हुआ है, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और ये देखें कि वनडेज़ में स्पेशली इंडिया अच्छी तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई है, स्पेशली वो जो नॉकआउट फेज़ जो होता है, सेमीफाइनल फाइनल, उसमें क्यों नहीं भारतीय टीम उस तरीके से परफॉर्म कर पाई है जितनी उसने फाइनल या सेमीफाइनल के सफ़र तक उसने परफॉर्म किया। आइए देखते हैं एक बार वो सारे स्टैट्स। बट इससे पहले देखते हैं कि 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से कौन कौन से टूर्नामेंट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल या सेमीफाइनल तक इंडिया पहुंची जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाई। 2014 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत फाइनल तक पहुंची और श्रीलंका से हारी। 2015 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में ये सेमीफाइनल तक पहुंची और ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया से हारी। इवेंचुअल चैम्पियंस जो थे ऑस्ट्रेलिया। 2016 की बात की जाए T20 वर्ल्ड कप की, तो ये सेमीफाइनल में फिर से हारी वेस्ट इंडीज़ के हाथों। 2017 में जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ उसमें पाकिस्तान से भारत हारी, और फिर 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ, इस बार विराट कोहली की कप्तानी में थे, इसमें भी न्यूजीलैंड से हम सेमीफाइनल में हार गए। तो देखते हैं, अगर जैसे कि मैंने बोला, अगर हम T20 और इस टेस्ट चैम्पियनशिप को साइड में रखें तो ये देखते हैं कि वनडे में स्पेशली भारत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई है वो उन नॉकआउट्स में। अगर हम ये इस बारे में गौर करें कि 2013 के बाद से ऐसे कौन से 2-3 प्लेयर्स रहे हैं या ऐसे कौन से टॉप 2 प्लेयर्स रहे हैं इंडिया के जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वनडेज में, सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली और दूसरा नाम आता है रोहित शर्मा का। जी हाँ, ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने वनडेज में 2013 से लेके अभी 2021 तक, या हम कहें 2020 तक, राइट। जहाँ तक रही बात इनके परफॉर्मेंसेस की, एक बार इनके परफॉर्मेंसेस पे गौर करते हैं, क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखें कि इंडिया जो 3 वनडेस जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो ट्रॉफीज़ में उन्हें शिकस्त मिली, उन सब में ये चेज़ कर रही थी। 2015, 2017, 2019 सब में चेज़ कर रही थी। आइए देखते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स 2013 से लेके अब तक, जहां तक चेज़ेस की बात है और जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की। देखते हैं।
विराट कोहली 2013 से लेके अब तक ये 66 इनिंग्स खेल चुके हैं, 66 इनिंग्स खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने 3,712 रन बनाए। इनका एवरेज मिड 70s 74.24, स्ट्राइक रेट लगभग 100, हाईएस्ट स्कोर 154 नॉट आउट। और जहाँ तक रहे बात हाफ सेंचुरीज़ और सेंचुरीज़ की, तो ये उन चेज़र्स में 15 सेंचुरीज़ और 14 हाफ सेंचुरीज़ लगा चुके हैं। वहीं हम अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो ये 61 इनिंग्स खेल चुके हैं चेज़र्स में, 5 कम कोहली के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 3,000 रन, एवरेज लगभग 60 का, स्ट्राइक रेट 92 जो बहुत ही अच्छा है, हाईएस्ट स्कोर 152 नॉट आउट। और जहाँ तक रही हाफ सेंचुरीज़ और सेंचुरीज़ की बात, वो आते हैं 14 हाफ सेंचुरीज़ और 12 सेंचुरीज़। एक और गौरतलब बात यह है कि इन सब रन चेजर्स में इंडिया के टॉप ऑर्डर जो हैं वो फेल हुए हैं। और क्योंकि ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के टॉप फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में जो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर फेल हुआ, इसमें मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। क्योंकि अभी तक हुआ ये है कि कोहली और रोहित शर्मा ये दो मेन स्टेज, और प्लस अगर हम शिखर धवन को देखें, वनडेयर्स में केएल राहुल को देखें, ज़्यादातर यही 2-3-4 बैट्समैन हैं जो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। वहीं अगर इनकी परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में हम मिडिल ऑर्डर को देखें, तो मिडिल ऑर्डर से हमें कुछ खास परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली हैं। तो जब नॉकआउट की बात आती है और टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और क्योंकि मिडिल ऑर्डर को उतने चांसेस नहीं मिले हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाई है। ये भी हमने गौर किया है। अब हम देखते हैं ये जो 3 वनडे टूर्नामेंट्स के फाइनल और सेमीफाइनल में जो भारत को शिकस्त मिली है, जिसमें वर्ल्ड कप 2015, वर्ल्ड कप 2019 और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की अगर हम बात करें, इनमें अगर हम कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें, तो हम ये देखते हैं कि कोहली ने उन 3 इनिंग्स में कुल 7 रन बनाए हैं, एवरेज 2 के लगभग, स्ट्राइक रेट 25 का, और क्योंकि 7 रन बनाए हैं तो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की बात ही नहीं आती। वहीं हम बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो इन्होंने उन्हीं 3 इनिंग्स में 35 रन बनाए हैं, एवरेज लगभग 12 या कहें हम 11 और 12 के बीच में, स्ट्राइक रेट लगभग 63 के लगभग, और सिर्फ 35 ही रन है, तो इनके खाते में भी कोई भी सैकड़ा या कोई भी अर्धशतक नहीं है। तो जब बात आती है प्रेशर सिचुएशंस की, कोहली और रोहित शर्मा उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। खास क्या, मैं तो बोलूँगा कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए हैं। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुई थी, उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो अभी भी आप बोल सकते हो कि ताज़ा हैं। मैंने बस थोड़े टाइम के लिए ही टीवी ऑफ़ किया था जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था, और जब मैंने दोबारा टीवी ऑन किया, थोड़ा सा लेट हो गया था, और जब तक मैंने टीवी ऑन किया, इंडिया के 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, जिनमें केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल थे। और भारत का स्कोर कुछ खास नहीं था, 4 या 5 रन का स्कोर था। और फिर हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर, जहाँ तक रही 2019 वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक रही मिडिल ऑर्डर की बात, खासकर उस सेमीफाइनल के मैच में, तो वो भी प्रेशर में थे। दिनेश कार्तिक वो भी जल्दी आउट हो गए थे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थे। तब उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो उस सिचुएशन को संभाल पाते। काफ़ी कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी कि उस टाइम पांड्या या पंत की जगह धोनी को क्यों नहीं भेजा गया था, क्योंकि धोनी बहुत ही कूल काम है, लगभग 15 साल का करियर उस टाइम उनका हो चुका था। एक्सपीरियंस के नाम पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड उस टाइम पे इंडियन टीम में यही थे, महेंद्र सिंह धोनी।
तो अगर वो मिड ऑर्डर में आते, पंत या सोचे कार्तिक की जगह, तो वो शायद मिडिल ऑर्डर को संभाल पाते। हमने देखा था कि धोनी और रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी तरह पारी को संभाला था और अंत तक भी ले गए थे। अब जहां तक रही मिडिल ऑर्डर की बात, एक नज़र डालते हैं कि अभी का जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया का वनडेज में, एक दिवसीय मैचेस में, वो कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे भारत के जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें ये उप कप्तान हैं, और वनडेज में मुझे नहीं पता, बट ये उतने ज़्यादा श्योर नहीं लगते। जहाँ तक रही इनकी खेलने की बात, ये उतने ज़्यादा श्योर नहीं लगते। फिर आते हैं धोनी और युवराज, जो उस टाइम तक थे। मैं बोलूँगा धोनी 2019 तक थे, युवराज लगभग 2017 तक थे, 2017 अंत तक युवराज सिंह थे। लेकिन धोनी और युवराज की अगर हम बात करें तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं खेल पाए थे, खासकर जब वो कैंसर से उभरे और उसके बाद जब उन्होंने वापसी की तो उनका प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा था। जहाँ तक रही धोनी की बात, उनका परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें 2016-17 से उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा था। रैना ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2019 तक वो भी मैं बोलूँगा कि वो सेम रैना नहीं दिखे थे। जैसे वो फ्रीली खेलते थे, जैसे वो शॉट्स लगाते थे, वो नहीं दिखे, जिसके लिए उन्हें अपना स्थान भी खोना पड़ा वनडे टीम में। ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो उस टाइम पे थे। मैं बात करूं अगर अंबती रायडू की, वो भी उस टाइम अपनी जगह फिक्स कर रहे थे, गिने चुने मैचेस में खेल रहे थे। 2016-17 की बात अगर हम करें तो 18 की बात करें, उन्होंने भी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 50-55 मैचेस खेले, और क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, तो इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया था। जहाँ तक रही न्यूज़ की बात, अगर हम देखें कि अभी के प्लेयर्स में कौन कौन हैं, राइट, अगर हम एक और नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो है केदार जाधव का। केदार जाधव लगभग 2016 में भारतीय टीम में आए थे, लेकिन ये उतना रेगुलरली नहीं खेल रहे थे। तो क्योंकि रेगुलरली नहीं खेल रहे थे तो इनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत इनकंसिस्टेंट थे। 1-2 नॉक्स को अगर हम दरकिनार कर दे तो इनके परफॉर्मेंस भी उतनी कुछ खास नहीं रही थी। ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, टॉप ऑर्डर ही है जो इंडिया को अभी तक संभाले हुए था, बट आईसीसी टूर्नामेंट्स में टॉप ऑर्डर भी नहीं चला, मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला। अब अगर हम बात करें नए प्लेयर्स की, नए प्लेयर्स में कौन कौन आते हैं? नए प्लेयर्स में आते हैं, मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की, मैं बात करूंगा श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, मनीष पांडे। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी हैं जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। बस इन्हें रेगुलर, मैं बोलूँगा कि कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे टीम में, इनकी जगह उतनी ही ज़्यादा पक्की होती जाएगी। अगर टीम में जगह पक्की होगी तो ये उस प्रेशर में नहीं रहेंगे कि इन्हें हर टाइम परफॉर्म करना है, ये खुद ब खुद परफॉर्मेंसेस दे जाएंगे। अगर हम बिना कोई प्रेशर के खेलते हैं तो परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी आती हैं, राइट। तो गाइस ये था आज का, कि हम एक नज़र डाल रहे थे कि खासकर वनडेज में चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट डाउन किए थे और सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और काफ़ी हद तक ये पॉइंट्स ठीक भी हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरे वीडियोस का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे जैसे मेरे वीडियो रिलीज़ होंगे आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।